General students, we are doing a lecture series of class 10 geography and we are studying chapter agriculture. Now in this lecture we are going to study about the various major crops that are produced in India. So let's first classify them. अगर हम भारत में जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं उनको क्लासिफाई करें then there can be 5 categories as you can see in this slide. First is food crops and this is food crops that are grains, यानी कि जो ग्रेन होते हैं वो फूड क्रॉप्स की बात हम कर रहे हैं पहले वाले में, जिसमें कि राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस आते हैं. Second category is food crops other than grains, means those food crops that are not actually in the form of grains, जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉफी, टी. तो आपको पता है कि ये ग्रेन्स के फॉर्म में नहीं होते हैं जैसे कि चावल और गेहूं होता है, बल्कि ये लीफ के फॉर्म में होते हैं या केन के फॉर्म में होते हैं, सीड के फॉर्म में होते हैं. सो दीज आर द फूड क्रॉप्स दैट आर अदर देन ग्रेन्स. ये हैं तो फूड क्रॉप, यूज तो फूड आइटम्स के तौर पर ही होते हैं, बट दीज आर नॉट ग्रेन्स. नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. ये भी फूड क्रॉप्स ही होते हैं, बट ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्रॉप होती हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनका अपना इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं. देन नॉन फूड क्रॉप्स की अगर बात करें तो एक तो वो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं जो कि फाइबर नहीं है जैसे कि रबर, और एक वो नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं जो कि फाइबर क्रॉप्स होते हैं जैसे कि कॉटन एंड जूट, जिसके धागे बनते हैं और जिससे कपड़ा बनता है, वो फाइबर क्रॉप्स कहलाते हैं. ओके, लेट्स बिगिन विद द फूड क्रॉप्स दैट आर ग्रेन. तो पहले हम राइस की बात कर लेते हैं. राइस जो है इट इज अ स्टेपल फूड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पीपल. इट मीन्स दैट ज्यादातर भारतीय लोग राइस को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खाने में इस्तेमाल करते हैं. एंड आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. हमारा देश भारत जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की रैंकिंग अगर देखी जाए तो उसमें सेकेंड नंबर पर आता है, पहले नंबर पे चाइना है. क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या चाहिए राइस को प्रोड्यूस करने के लिए? देन वी सी दैट 25 डिग्री सेल्सियस एंड अबव टेम्परेचर होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर एंड अबव रेनफॉल होना चाहिए. And obviously if there is no rainfall above 100 centimeter, then we need to irrigate it using alternate means of irrigation like tubewells, wells, canals, etc. कौन से रीजन्स में ज्यादा प्रोड्यूस होता है? तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पढ़ रहे थे, क्रॉपिंग पैटर्न्स जो थे, उसमें हमने पढ़ा था कि ये खरीफ क्रॉप है और इसमें नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं जैसे कि आसाम है, वेस्ट बंगाल है और जो मेघालय वगैरह है उधर है, तो वहां पर ज्यादा ग्रो होता है. इसके अलावा हमने पढ़ा था तमिलनाडु है, उड़ीसा है, यहाँ पर भी अच्छा खासा ग्रो होता है. ये कोस्टल एरियाज हैं. फिर डेल्टिक रीजन्स जो हैं. सो दीज आर द थ्री मेजर रीजन्स वेयर दिस क्रॉप इज ग्रोन इन प्लेंटी ऑफ अमाउंट. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कुछ नदर्न स्टेट्स भी जैसे कि यूपी वगैरह और पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो. देन कोस्टल एरियाज लाइक तमिलनाडु, उड़ीसा, etc. Deltaic regions like West Bengal. So these are the areas where rice crop is grown in abundance. इरिगेशन की बात करें तो हमने बात की कि भाई जहां पर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं होती वहां पर ऑल्टरनेट इरिगेशन का यूज होता है. तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लेस रेनफॉल होने की बजाय के बावजूद भी ज्यादा राइस ग्रो करते हैं और इरिगेशन से ग्रो करते हैं. तो वो स्टेट्स में आप नाम देंगे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के कुछ हिस्से. यहाँ पर इरिगेशन की मदद से, आर्टिफिशियल इरिगेशन की मदद से राइस को ग्रो किया जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हीट. So wheat is the second most important crop as we know, and this crop is also a staple food of most of the population in India, especially in the north and northwestern part of the country. It is a main food crop. If we talk about the climatic conditions, then it grows in cool season. It means it requires cool growing season. और हमने ये पढ़ा भी हुआ है कि ये राबी क्रॉप है जो कि विंटर में सो की जाती है और विंटर के सीजन में ग्रो होती है. इसको राइपनिंग के टाइम पर ब्राइट सनशाइन चाहिए, जैसे कि मार्च, फरवरी और अप्रैल के टाइम पर होता है. तो उस सीजन में ये राइप हो जाती है, पक जाती है, और फिर अप्रैल और जून के बीच में हमने पढ़ा है कि इसको हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं. सो इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग.
ये फसल पकने के टाइम पर धूप अच्छी होनी चाहिए। इसमें 50 to 75 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल चाहिए जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि थोड़ी बहुत बारिश पूरे साल इसमें होनी चाहिए ऐसी एरियाज में, तो अच्छा ग्रो करेगा। रीजन्स कौन से हैं वेयर दिस क्रॉप इज ग्रोन इन अबंडेंस? तो अगर देखें तो गंगा सतलुज प्लेन्स जो हैं, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा वगैरह का जो ये रीजन है, दिस इज गंगा सतलुज प्लेन। गंगा और सतलुज रिवर्स के किनारे जो स्टेट्स हैं, जो शहर बसे हुए हैं वहां पर। इसके अलावा ब्लैक सॉयल और जो हमारे डेक्कन रीजन है वो उन रीजन्स में ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है। तो जब हमने रीजन समझ लिए तो स्टेट्स भी हमें पता है कि गंगा सतलुज प्लेन में तो भाई हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आते हैं, बिहार आता है जैसे बताया। फिर हमारे ब्लैक सॉइल रीजन में मध्य प्रदेश आ जाता है, डेक्कन रीजन में। तो हम आसानी से 4-5 स्टेट्स ऐसे ही बता सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिलेट। इफ यू टॉक अबाउट then there are three major millets which are grown in India: jowar, bajra and ragi. Although there are a number of millets, but in India we primarily grow jowar, bajra and ragi. These are also known as coarse grains, क्योंकि इसके दाने ज़्यादा बड़े होते हैं तो ये coarse grain कहलाता है। And they have a very high nutrition value. फॉर एग्जाम्पल अगर रागी की बात करें, देन इट इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ऑल्सो इट हैज रफ एज which is good for your digestion. So millets are very important and you can say third important crops of your country, जिसमें कि ढेर सारे millets आते हैं, लेकिन हमें ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। So let's first talk about ज्वार। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है आफ्टर राइस एंड व्हीट। अगर हम इसको प्रोडक्शन और एरिया की बात के तौर पर अगर बात करें तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप होगी राइस और व्हीट के बाद। ये रेन फेड क्रॉप है, यानी कि ज्यादातर ये उन्हीं एरियाज में होगी जहां पर बारिश अच्छी होती है, मॉइस्ट एरियाज में होगी। और मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। We know that Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh, they receive plenty of rainfall from the advancing monsoon and from the retreating monsoon as well. तो ये एरियाज में पानी की कोई कमी नहीं होती है। They are rain-fed areas. Therefore, jowar is grown well in these areas. Now let's talk about bajra. So bajra basically grows well in sandy soil and shallow black soil. तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि सैंडी सॉइल तो राजस्थान में ही होती है हमारे यहाँ, और अगर ब्लैक सॉइल की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब स्टेट्स में, मध्य प्रदेश के एरियाज वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कुछ हिस्से आपके जो होते हैं तमिलनाडु वगैरह के, आंध्र प्रदेश के, वहाँ पर भी आपको मिल जाता है ब्लैक सॉइल। तो आप जो है 2-3 स्टेट्स इसी से आइडिया लगाकर, 9th में आपने डिटेल में ये पढ़ा हुआ है कि कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, उससे आप आइडिया लगा के आसानी से स्टेट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सैंडी सॉइल जैसे राजस्थान से आप लिंक कर लीजिए, ब्लैक सॉइल को महाराष्ट्र से लिंक कर लीजिए। सो एटलीस्ट 2 or 3 states you can easily guess with this. Now ragi, if you talk about ragi, then it is a dry region crop. It means कि जहाँ पर बारिश कम होगी वहां पर भी ये हो जाएगा। तो और जहाँ पर हमें पता है कि बारिश कम होती है वहाँ की सॉइल कैसी हो जाती है, या तो सैंडी होगी या तो रेड सॉइल होती है मोस्टली, और दे आर ब्लैक सॉइल। तो रेड, ब्लैक, सैंडी सॉइल्स में ये ग्रो हो जाता है आसानी से, इसमें इरिगेशन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। इसके अलावा लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स में भी ये ग्रो करता है। अब एरियाज आप गेस कर लो सॉइल के हिसाब से। भाई जब हमने ब्लैक सॉइल बोल दिया तो इसमें तमिलनाडु का कुछ हिस्सा भी आ गया, और इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा, मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा आ गया, झारखंड का हिस्सा भी आ गया। फिर जब हमने सैंडी सॉइल बोल दिया तो इसमें आपका राजस्थान का भी हिस्सा आ जाएगा कुछ। देन इफ यू टॉक अबाउट रेड सॉइल, देन वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज सीन इन झारखंड एंड कर्नाटका, रेड सॉइल इज फाउंड। तो जब आप सॉइल समझ जाओगे तो उससे आइडिया लगा करके यू कैन इजिली गेस द states where this crop is produced. Now let's talk about maize. We have talked about rice, wheat, millets. 3 क्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। मिलेट्स में हमने किसकी किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली ज्वार, बाजरा एंड रागी की। नाउ दिस इज द कैटेगरी मेज, द फोर्थ
क्रॉप विच इज फूड क्रॉप एंड विच इज ग्रेन क्रॉप। तो मेज में अगर हम देखें तो यू कैन गेस इजिली दैट कि जो, देखो आप सभी ने मेज को कंज्यूम किया हुआ है ना, नीचे भुट्टा आप सभी ने खाया हुआ है। सो इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। इससे जो रिमेन्स होते हैं वो फॉडर के तौर पर यूज किए जाते हैं और इसको फूड के तौर पर भी यूज किया जाता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप बिकॉज इट इज सोन इन द onset of monsoon. It requires a temperature between 21 to 27 degrees Celsius, as all the kharif crop mostly require the temperature. जैसे कि सारे खरीफ क्रॉप के लिए टेम्परेचर की जरूरत है 21 से 27 के बीच बेसिकली, वैसे ही इसके लिए भी जरूरत है। और ये ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में ज्यादा अच्छा ग्रो करता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा दो तरह के एल्यूवियल सॉइल्स होते हैं, वन इज द ओल्ड एल्यूवियल एंड अदर इज द न्यू एल्यूवियल सॉइल। न्यू एल्यूवियल वो होते हैं जो हर साल रिप्लेनिश होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, क्योंकि वो फ्लड प्लेन्स एरिया में आते हैं, वहां से नदी बहती है, तो हर साल वो नदी जो है नए एल्यूवियल्स कैरी करके लाती है और डिपॉजिट करती है, पुराने एल्यूवियल्स हट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जो उसके जो उसका फ्लड प्लेन है, यानी कि जहाँ जिस रास्ते से नदी बहती उस रास्ते में नहीं होते हैं, उसके आसपास के एरियाज में आते हैं, तो वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को कंटेन करते हैं। उन्हीं एरियाज में ये जो है खरीफ क्रॉप्स या कह सकते हैं मेज क्रॉप्स जिसकी हम बात करें वो ग्रो होती हैं। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में अगर आप बात करें तो कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, these are very important in maize production। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश में भी मेज का प्रोडक्शन होता है। So we have studied about major food crops which are grain crops. In the next lecture we will study about horticulture crops and the food crops that are not grain crops, or you can also say food crops other than grain crops. So thank you students and Jai Narayan.